देखिए, मैंने आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे आपके शुरुआती यूनिट से, ठीक है, जो आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका ए पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन गिवन है वो है बेसिकली ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फोर्स है 16 न्यूटन का, एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे वो एक्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, मानता हूँ, बट जो बच्चे हाई स्कूल से आ रहे हैं इट में भी कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस हुआ है रिजॉल्व करना फोर्सेस को इन म्यूचुअल टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे तो स्पष्ट मतलब क्लियरली कह दिया है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट, बेसिकली फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में इतना डाटा गिवन है, इसके बाद हमको मालूम भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना है। सिंपल से क्या है, इस लाइन का कह लो या इस फोर्स का आपका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा बेसिकली, ठीक है, वो बेसिकली आपका क्या शो करेगा, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। आप एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए पहले, ठीक है, और इस फोर्स का वर्टिकल एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो आपका शो करेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका वियोजित भाग, ठीक है। ओके, आपको मैंने सिखाया था आपको करना क्या है, जिस लाइन से एंगल बना है उसका कॉस सीधे ले लेना है आपको। तो सिंपल सी बात है, एफ कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा आपका नोन है, एफ आपका गिवन है 16 न्यूटन और थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। आप सीधे वैल्यू पुट कर दो 16 न्यूटन कॉस 30 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8√3 न्यूटन, ठीक है। याद रखिएगा न्यूटन जरूर मेंशन करना बच्चा, क्योंकि देखो अगर यूनिट नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो उसकी कोई मीनिंग निकलती, ठीक है। आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपको समझ लो, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको एक ही मिलेगा। सेम ऐसे ही आप वर्टिकल कंपोनेंट लिख लोगे। हमने कहा था कि भाई जिससे एंगल आपने दिया हुआ या मेज़र कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट कंसेप्ट क्या, मतलब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है तो सिंपल से वैल्यू पुट कर दो आप, एफ की क्या 16 हो जाएगी, साइन थीटा क्या साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चा, 1/2 क्या हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। क्लियर, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली गिवन आंसर होगा। ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ गौर करना, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब डेफिनेशन में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की होगी कि जो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो इफेक्ट होता है, मतलब कंबाइंड इफेक्ट किसी बॉडी पे, वो सेम होना चाहिए एज ए फोर्स, ठीक है। और या फिर समझ लो आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा टॉपिक को देखना, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहूँगा बच्चों की जो खासकर हाई स्कूल लेवल पे आए हैं। जो कंपोनेंट फोर्स है उनका रिजल्टेंट भी क्या होना चाहिए। आपने अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में आपने रिजॉल्व किया है फोर्स को, तो उनका रिजल्टेंट बेसिकली क्या होना चाहिए था, नेट फोर्स के इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ अगर रिजल्टेंट निकाला जाए यहाँ पे एफ स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है बट कहते नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आंसर क्या आएगा 16। देखो प्लस माइनस होता है बट प्लस माइनस हम माइनस साइन नहीं लेंगे कि हमें ऑलरेडी आंसर नोन है, ठीक है। नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं, मतलब इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी फोर्स की, बट ठीक है। बट हमको यहाँ पे जो गिवन डाटा था जस्ट चेक करने को मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ओके, क्लियर।